राजधानी दिल्ली में 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हुई। बैठक के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकारिणी को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से साल 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी लगभग साफ कर दिया। पीएम मोदी ने 400 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक्टिव रहने के लिए कहा है। कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी विस्तार दिया गया। इससे साफ हो गया कि बीजेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी। पीएम मोदी के संबोधन में इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं के लिए यह स्पष्ट कर दिया कि अब लोकसभा चुनाव में करीब 400 दिन का ही समय बचा है और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आने हैं। इस नाते हर कोई कमर कस ले और चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समुदायों को लेकर अपने नेताओं को बड़ी नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी कोई न करे। उन्होंने कहा कि हमें बेवजह के बयानों से बचना है। हम लोग सारा दिन काम करते हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो किसी फिल्म को लेकर कोई बयान दे देते हैं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पसमानदा मुसलमानों, बोहरा मुसलमानों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी धर्म समुदाय के बारे में, किसी भी फिल्म वगैरह के बारे में अनावश्यक टिप्पणी से सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बचना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें मुस्लिम समुदाय में पसमानदा बोहरा मुस्लिमों तक, इसके अलावा ईसाई वोट बैंक को लेकर भी संदेश दिया और कहा कि इन तक पहुंच बनाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि कोई हमें वोट दे या ना दे, लेकिन सबसे संपर्क बनाए। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी धर्मों के निचले तबकों से संपर्क जरूर बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को बड़े राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोग सभी से मिलें, इसके अलावा कभी चर्च जाएं तो कभी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बैठक की एक खास बात रही जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ना। बीजेपी ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे साफ है कि पार्टी जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी उतरेगी। नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे बाकी सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इसी साल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा था। इससे पहले वो जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वो सरकार की तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आजादी के अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलना है। उन्होंने कहा कि उन्हें हर दिन अलग अलग लोगों से मिलना है। कार्यकर्ताओं को भी ये काम करना चाहिए। पीएम ने सीमावर्ती गांवों में संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को अलग से संदेश दिया। कहा कि पिछली बार अति आत्मविश्वास की वजह से विधानसभा चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा कि हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी होगी कि पीएम मोदी प्रचार के लिए आएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। पीएम ने कहा कि हम सभी को अति आत्मविश्वास से बचना होगा, सभी को मेहनत करने की जरूरत है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।